ऋतिक। आज का क्लास डे 4, डेट 28 जून। ठीक। डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशन देखेंगे और सीबीएसई पीवाईक्यू में जो क्वेश्चंस पूछा गया है उस पे बेस्ड अपना लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये रिकॉल था प्रीवियस क्लास का, ये रिकॉल है, डिस्टेंस निकालने का ये तरीका है। ठीक ना, बोलोगे जी सर। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है मतलब एक्स एक्सिस का दबदबा होगा। अगर एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, आप बोलोगे गुरुजी वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई वाली पॉइंट होगी। कौन सी पॉइंट होगी? वाई वाली पॉइंट होगी और एक्स वाला क्या हो जाएगा? जीरो। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स वाली पॉइंट होगी और वाई वाला क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक ना। और इसके साथ साथ आपको ये भी सिखलाया गया था मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कहने का मतलब आप दोनों एक्स वाले पॉइंट को ऐड कर दीजिए, x1 प्लस x2। ठीक ना। वाई वाले के लिए वाई वाले को ऐड कर दीजिए और दो से डिवाइड। इससे क्या निकल जाएगा? मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक ना। सबसे पहला क्वेश्चन ही पीवाईक्यू का करते हैं जो कि 2025 में पूछा गया है। ठीक ना। जैसे अपने पास दो पॉइंट है इस तरह से, एग्जाम्पल के लिए भी देख सकते हैं। एक है 2, 5 और यहाँ पे है 6 और 7। अगर आपसे मिड पॉइंट पूछ लिया जाए, कौन सा मिड पॉइंट? मिड पॉइंट कहने का मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट। बीच का पॉइंट मतलब एक्स वाले में ऐड करो, 6 + 2 कितना? 8, 8/2। 7 + 5 कितना? 12, 12/2। तो ये आपके लिए हो जाएगा 4, 6, 4, 6। ठीक ना। और ये वाले को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पीवाई क्यू क्वेश्चंस में दिखेगा। मिड पॉइंट पे क्वेश्चन करवा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, पहला ही क्वेश्चन 2025 से करवा देते हैं। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ। सीबीएसई पीवाईक्यू 2025 का, ठीक ना, सेट नंबर 1। मिड पॉइंट बताना है लाइन सेगमेंट का, ठीक ना, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ये सब बताना है। कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई करते हैं। वैसे भी हम में से बहुत सारे स्टूडेंट का आधा टाइम ट्राई करने में ही चला जा रहा है। ठीक। दो पॉइंट है, एक है -4, 5। दूसरा कौन सा पॉइंट है? बोलोगे सर ये 4, 6। मिड पॉइंट कहने का मतलब दोनों पॉइंट को ऐड कीजिए और दो से डिवाइड कीजिए। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2। वाई के लिए 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 0/2। 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0। ये 11/2। अगर कोई पॉइंट इस फॉर्म में है, ऑप्शन में मत ढूंढने लगना। बोलेगा सर ये तो पॉइंट ही नहीं है। ये किस फॉर्म में है? 0 y के फॉर्म में है ना, 0 y के फॉर्म में। दिस लाइज ऑन, दिस लाइज ऑन y एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये 0 y के फॉर्म में है ना जी। मजेदार क्वेश्चन। ठीक ना। साहिल सर ने एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बता दे रहा हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चंस में आपसे, ये सीबीएसई 2025 में पूछा गया है जो आप जानते हो। दो पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। एक कोई पॉइंट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहने का मतलब एक्स वाले को ऐड कीजिए और दो से डिवाइड कीजिए, है ना मिड पॉइंट। यहाँ देखिए
मिड पॉइंट कहने का मतलब एक्स वाले को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड, वाई वाले को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड। अब जैसे ही एक्स वाले को ऐड करोगे तो -4, ये -4 और 4 कितना आ जाएगा, 0। 0/2, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। यानी एक्स वाली पॉइंट 0 है और वाई में कुछ वैल्यू है, तो ये इस फॉर्म में नहीं आ गया। तो ये किस एक्सिस पे लाइज करेगा, वाई एक्सिस पे। साक्षी अब समझ में आया कि आपको? अदर स्टूडेंट से मैं इंतजार कर रहा हूँ आंसर का, जरा बताइएगा। ये देखिए, ये सेट 2 का क्वेश्चन है, सेट 2 का क्वेश्चन, 2025 का। ठीक ना? ये सब क्वेश्चंस करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक ना? सर एक्स एक्सिस वाला भी बता दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बता दे। देखिए, रुकिए रुकिए। देखो, इस एक्सिस पे जो भी आपका पॉइंट होगा ना, इस एक्सिस पे जो भी, ये क्या है, 1 0, ये क्या है, 2 0, ये क्या है, 3 0। इसके कहने का मतलब इस एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ला के हमको दे दीजिए, हमेशा इसी फॉर्म में होगा, x 0। ये क्या है, एक्स एक्सिस। इस तरफ भी आ जाओगे तो -1 0, -2 0। ठीक है? लेकिन ऊपर वाले के लिए ये चीजें सही नहीं है। ऊपर वाले के लिए ये चीजें सही नहीं है। जैसे ये क्या हो जाएगा, 0 1, ये क्या हो जाएगा, 0 2, ये क्या हो जाएगा, 0 3। इसके कहने का मतलब आप कोई भी पॉइंट लेके चले आओ, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, 0 y के फॉर्म में होगा। इसीलिए कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस। ठीक ना? साक्षी अब समझ में आया? इस पे भी करोगे तो 0 - y। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x वाली पॉइंट 0 होगा, y पे होगा। जिस एक्सिस का बात किया जाएगा उसी एक्सिस का बात पॉइंट होगा। ठीक ना? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाले टॉपिक से क्वेश्चन करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देंगे। भला कोई किसी को मायूस करने का इच्छा नहीं है। पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने लोग। ठीक है? 3 पॉइंट है, ए बी सी, 3 पॉइंट है, दोनों क्या है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक ना? जब ये क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा ना कई बार, जब चैप्टर के लास्ट में चले जाओगे तो आप साफ साफ बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक ना? अभी यहाँ पे नोट करके लिख लो, फिर आगे आएगा तो ये चीजें मैं बताऊंगा। ठीक ना? ये शॉर्ट ट्रिक में। ठीक ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कम से कम, कम से कम एक वर्टिसेस, एक वर्टिसेस इरेशनल होगा। कैसा होगा, इरेशनल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कम से कम एक वर्टिसेस कैसा होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे देखो तो सारा तो रेशनल ही है, -5 5 0 0 4। ठीक ना? तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। आगे इन चीजों को, इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी ना होगा। 9th क्लास में मेरे से पढ़ के मेरे को ही समझा रहे हो, धन्यवाद। ठीक ना? बहुत अच्छा लगता है जब मेरा बताया हुआ चीजें काफी दिनों तक याद रहता है। ठीक है? -5 0 5। ठीक है? मान लो एक ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए। ये क्या है, -5 0। ठीक है? फिर बी भी एक पॉइंट है यहाँ इस तरह से, 5 0। एक और पॉइंट है, 0 4।
कौन सी पॉइंट पे, 0 4, तो यहाँ पे होगा इस तरह से 0 4। ठीक है। अब इस तरह से एक डिस्टेंस हो गया, ये दूसरा डिस्टेंस हो गया, ये तीसरा डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपना लोग फाइंड कर लेते हैं ना। क्या बोलता है पब्लिक? यानी बी ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलोगे सर अंडर रूट -5 +5, अंतर कितने का है? तो बोलोगे 5 माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर, यानी कितना 10। बोलोगे अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात। ए बी और ये कितना सी, बी सी का लेंथ कितना हो जाएगा? बोलोगे 5 में कितना चेंज आ रहा है? तो बोलोगे एक भी नहीं। वाई में 4, ये हो जाएगा 25 + 16, यानी कितना 41। और इधर से चले आइए एसी का, एसी के बारे में बताइए बालक। एसी का 5, एक्स में कितना चेंज आ रहा है? कुछ भी नहीं, -5 से 0 हो रहा है, यानी -5 का स्क्वायर। 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई में कितने चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं, 4 का है। ये भी कितना आ जाएगा 41। दो साइड का लेंथ देखो एक जैसा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? बोलोगे सर एस्केलन तो नहीं होगा, आइसोसेलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोसेलस। ठीक है? ओह, उस स्टूडेंट का डाउट था जी। हम तो झूठ मूठ का तारीफ कर दिए, और तारीफ लेके चुपचाप बैठी हुई है स्टूडेंट। ये ऑलवेज, हमेशा इसको याद करके रखिए, शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कम से कम एक वर्टिसेस हमेशा इरेशनल होगा, अगर नहीं है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। ठीक ना? आप सिंपली डिस्टेंस निकालो ना, 3 पॉइंट गिव है ना, एक बार ए बी निकाल लो, दूसरा बार बी सी निकाल लो, तीसरा बार ए सी निकाल लो, तो 3 लेंथ अपने पास आ गया ना। तो इसमें देखोगे दो साइड का लेंथ आपस में क्या है? इक्वल। जब भी दो साइड का लेंथ आपस में इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। पता कैसे चलेगा किस क्वेश्चन में क्या करना है? ऑप्शन से। क्या इस क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है जी? अगर आपको ट्रायंगल बताना है प्रभु, तो लेंथ के बारे में तो पता चलना चाहिए ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स आर इक्वल, स्केलन मतलब डिफरेंट डिफरेंट, तो इसमें लेंथ की बात किया जा रहा है ना। ऑप्शन को कैसे हटाइएगा? ऑप्शन को भूल जाइए। ठीक ना? आप ये वाले मेथड को पहले समझिए। ठीक ना? ये वाले मेथड आगे जब सिखलाया जाएगा तब समझिएगा आगे। सिर्फ अभी मैंने लिखने के लिए बोला था, इस पे ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। ठीक ना? जैसे ही आप डिस्टेंस निकाल लोगे, तीन डिस्टेंस, तीनों अलग अलग है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं हो पाएगा ना। ओके ओके। ये क्वेश्चन देखिए, मिड पॉइंट से क्वेश्चन, ये भी है सीबीएसई PYQ 2025 का। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो लिखोगे गिव हैन
पहला पॉइंट क्या है, ए क्या है, 3 4। बी कौन सी पॉइंट है, के और 6, ठीक ना। एंड पी, एक्स वाई क्या है इसका, मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक ना। आपसे के का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक ना, यूजिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता करो, ठीक ना। तो बोलोगे सर ये जो आपका गिवन है ना 3 और के, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, बिल्कुल कर दिए। अब इनमें देखो 4 और 6 को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, ठीक। और मिड पॉइंट है कितना, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक ना। तो देयरफॉर एक्स की क्या वैल्यू आ गया, बोलोगे 3 + k/2। वाई का क्या वैल्यू आ गया, बोलोगे 10/2, यानी कितना, 5, ठीक ना। अब जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस पे एक्स के जगह पे ये पुट कर दीजिए और वाई के जगह पे 5 पुट कर दीजिए। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आते हैं। ऑल्सो, ऑल्सो x + y - का 10 = कितना है, 0, यही है ना, x + y - का 10 = 0। देखो जब भी कोई वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो हमेशा गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। यहां ध्यान से सुनिए, मिड पॉइंट लिखा हुआ है, तो दो पॉइंट का ए और बी का हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, बोलोगे हाँ सर मिड पॉइंट निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ था मिड पॉइंट क्या है, एक्स और वाई, कहने का मतलब पहली वाली एक्स की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी वाली वाई का वैल्यू हो जाएगा। बोलोगे ये भी सही बात मान लिए सर। अब ये जो एक्स और वाई का वैल्यू आपने माना है, इसमें क्या कर दो, जाके पीयूटी पुट कर दो, ठीक ना। तो यहाँ से एक्स के जगह पे 3 + k/2 करोगे और वाई के जगह पे क्या पुट करोगे, 5। इसको सॉल्व करोगे तो 3 + k/2 -का 5 = 0, और ये आ जाएगा 3 + k/2 यहाँ से आ जाएगा 3 + k कितना, 10, तो k = 10 - 3 कितना, 7। के का वैल्यू क्या आ गया, 7, ठीक ना। हेंस k = 7, ठीक है। ये सबसे अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मजा आया, ठीक ना। अभी जो आप सीबीएसई का क्वेश्चन पैटर्न देखोगे ना, ठीक ना, उससे आपको एक चीजें समझ में आ जाएगा। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, 3 मार्क्स का। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना, 3 मार्क्स हो गया। और 1 लॉन्ग, ये 3 मार्क्स वाली 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में रहता है, सेक्शन सी से 1 क्वेश्चन, ये भी कितना रह गया, 3 मार्क्स। टोटल 6 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव रहता है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में रहते हैं, 6 नंबर का आता ही आता है। ये जरूरी है, ट्रेंडिंग में बोला हूं 2025 के अकॉर्डिंग, चेंज होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। कोर्स केस बेस्ड में नहीं पूछता है क्या, 2024 में पूछता था, ठीक ना, पूछता था, पूछ सकता है, लेकिन ये 2025 का बात। आप हर तरह से तैयार रहो ना, बदलने के लिए तो इंसान बदल जाते हैं, ये तो सीबीएसई का क्वेश्चन पैटर्न। लेकिन ओवरऑल आपसे 6 मार्क्स का पूछा ही जाएगा, ठीक ना।
अगर दो एमसीक्यू आएगा ना, अगर दो एमसीक्यू आएगा तो एक क्वेश्चन रहेगा केस केस बेस्ड में। एक क्वेश्चन किस में रहेगा, केस बेस्ड में। तो दो एमसीक्यू आएगा तो एक क्वेश्चन रहेगा केस बेस्ड में। वो भी बना दूंगा, ठीक ना, हर तरह से आपको तैयार। हर चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, ठीक ना। देखो, आप आर एस अग्रवाल का क्वेश्चंस कर लो, आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस बहुत कम ही होता है, ठीक ना, जो डायरेक्टली अब सीबीएसई एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि वो अपने बुक को अपडेट ही नहीं करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए और पीवाई क्यू क्वेश्चंस बनाइए। पीवाई क्यू क्वेश्चन से क्या होता है, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन जो आ रहा है उन सब चीजों के बारे में पता चल पाता है, ठीक ना। नो डाउट आर एस अग्रवाल में प्रैक्टिस बहुत है, बहुत है। एज ए स्टूडेंट आपको सभी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। अब मैं ही एकदम बोलूं आर एस अग्रवाल का सब क्वेश्चंस बनाओ बनाओ बनाओ, दिक्कत तब आती है ना जब आपसे एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा, ठीक ना। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, वो चीजें पढ़ाया जाना चाहिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं हाँ जी एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना वैसे नहीं। ये क्वेश्चंस देखिए। अभी देखोगे ना, टीचर स्टूडेंट पेरेंट सब का सब एकदम होमवर्क में बिजी रहता है, कॉपी कंप्लीट करो, हाउ कवर करो, हाउ करो, सब सब एकदम उसी में दीवाना है। खुद से कुछ होमवर्क दे दिया जाता है, बच्चा बना रहा है, चेक कर रहा है। देख के बुरा लगता है, ठीक ना। चलिए फिर से बनाते हैं, क्या ही किया जा सकता है। सब अपना अपना काम में बिजी है, ठीक ना। स्टूडेंट अभी के देखोगे ना, स्टूडेंट लाइफ जीना ही भूल गया है होमवर्क के बोझ से। 6 से 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा स्कूल में रहता है जी। कोई कोई बच्चा 6 बजे आ जाएगा स्कूल में, 6 बजे तब नहीं, 7 बजे आ जाएगा। घर पहुंचेगा 5 बजे, 6 बजे। वहां जाएगा, ट्यूशन पढ़ेगा, स्कूल लाइफ जीना ही भूल गया है। कंप्यूटर के तरह, रोबोट के तरह होमवर्क दो बनाओ, बिना होमवर्क का कुछ काम नहीं, ठीक है। और दुख की बात तब होता है ना जब इतना काम करने के बाद भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आता है, ठीक ना। सब चीजें अपने आप पे सही है, जब आप इतना काम करवा रहे हैं तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, वही सब अपना अपना काम करके बस पीछा छुड़ा ले रहा है। यहाँ देखिए, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 y/6 इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट p एंड q। अगर आप ही बताओ, अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y वाली पॉइंट कितना होगी। मान लो इस तरह से आपका, ठीक ना, कोई लाइन है, ठीक ना, क्या है, कोई लाइन है, कैसे भी करके इस तरह से लाइन है, ठीक ना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाई वाली पॉइंट कितना होगा, बोलो 0, ठीक ना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पे ये क्या होगा, x, 0, ठीक ना। अगर कोई लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे x वाली पॉइंट 0 और y वाला कितना होगा, y। समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा, कहीं से कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगा।
ठीक ना। इस क्वेश्चंस का मैं देखना शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखला दूंगा, सीबीएसई पीवाईक्यू 2025। यहाँ क्लास करा रहे हैं, उधर से मैसेज आ रहा है मुझे जब भी क्वेश्चन क्लास करना है। क्लास तो करा रहे हैं। सॉरी, मैं आपको मैसेज नहीं देख पाया, सॉरी। यहाँ सब बच्चा पढ़ने में बिजी है। एक बच्चा का मैसेज आ रहा है, सर पर्सनल चैट ओपन कीजिए। ये लोग अलग ही दुनिया में। इधर देखो, विषय वस्तु पे वापस आते हैं, ठीक। अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं और इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन का दो दो सॉल्यूशन मैं दूंगा, ठीक ना। एक बिल्कुल सॉल्यूशन होगा मैथ्स पीरियड टाइप, और एक तो चलता फिरता सॉल्यूशन होगा, लेकिन दोनों सॉल्यूशन आपको इस चीज को एहसास दिलाएगा, सो आपने पढ़ने में मेहनत की। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स पे पॉइंट होगा और वाई वाली पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोई लाइन वाई को इंटरसेक्ट करेगा तो इस वाली पॉइंट पे क्या होगा, जीरो, वाई के फॉर्म में। ठीक, चलते हैं। x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। अगर जब ये x को इंटरसेक्ट करेगा, किसको, अपने x को इंटरसेक्ट करेगा, x इंटरसेक्टर x, इंटरसेक्ट x एक्सिस, इंटरसेक्ट x एक्सिस। अगर ये अपने x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट, स्पेलिंग सही नहीं लग रहा है जी, इंटरसेक्ट। अगर ये अपने x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, इट मींस ये पॉइंट किस फॉर्म में होगा, x0 के फॉर्म में होगा, ठीक ना। तो ये वाले इक्वेशन में y के जगह पे क्या पुट कर दोगे, जीरो। ये वाले में पुट y इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 0/6 इक्वल टू कितना, 1। तो ये हो जाएगा x/4 इक्वल प्लस 0 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। कैसे, देखिए, x/4 इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो ये जो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, पी पे, तो यानी ये पी वाली पॉइंट कितना हो गया आपका, बोलोगे सर 4 0। क्या हो गया, 4 0। इसी तरह से इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ये पॉइंट किस फॉर्म में होगा, 0 y। तो पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0। तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट कीजिए। 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/4 प्लस y/6 इक्वल टू कितना, 1। इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बालक, 6। ठीक ना। तो ये जो आप q जो पॉइंट निकालोगे ये किस फॉर्म में आ जाएगा, 0 6। कहने का मतलब ये p हो गया, ये q हो गया। क्या हो गया, p और q। ठीक ना। p वाली पॉइंट कितना हो गया, 0 6। x वाली पॉइंट कितना हो गया, यानी p का पॉइंट, ये बोलोगे सर ये 4 0। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, तो दोनों को ऐड कीजिए। 4 प्लस 0 कितना, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2। 6 प्लस 0, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 3। कितना हो जाएगा, 2 3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। देख रहे हो ये कितना लेंदी सॉल्यूशन हो गया। ये मैं इसलिए बताया हूं, दोनों एक साथ कीजिए ना। अब हो गया ना। ये लेंदी सॉल्यूशन मैं इसलिए बताया हूं ताकि आपको जब भी 3 मार्क्स में आए तो हमेशा कॉन्सेप्ट मैटर करता है, ठीक ना। अब देखिए इसका मैथ्स प्रिय सॉल्यूशन।
अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू कितना, 1, ठीक ना। ये जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट जो करेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट, ये जो करेगा पॉइंट ए जीरो पे, ठीक ना। अगर वाई एक्सिस को करेगा इंटरसेक्ट, वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, बोलोगे जीरो बी पे। बोलोगे सर ये याद कैसे रहेगा, देखो एक्स के नीचे में जो लिखा हुआ है ए जीरो, वाई एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जब बी लिखा रहेगा तब, ठीक ना। मान लो कोई इस तरह से लिखा हुआ है एक्स बाई फोर प्लस वाई बाई सिक्स इक्वल टू कितना, 1, ठीक ना। तो ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एक्स के नीचे में कौन सी पॉइंट है, बोलोगे 4, ये क्या हो गया 40। वाई एक्सिस के कौन सी पॉइंट हो गया, बोलोगे सर ये हो गया 0, वाई वाले पॉइंट है तो 0, वाई के नीचे क्या है 6, तो क्या होगा 0 6, आ गया। अब मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड, दोनों को ऐड और 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड 2 से डिवाइड, 4 प्लस 0। अब तो ताली बजा दो जी। आप सोच नहीं सकते हो ये अकेला आपको कितना एग्जाम में टाइम बता देगा, 2 और 3। और ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन मैं हर साल बच्चे को कराता हूँ। कोई कोई बच्चा ना पहले से ही तैयार रहता है, अभी सर समझा रहे हैं ना फिर से पूछ लेना, समझा दे रहे हैं फिर से। मैं सभी बच्चों का कमेंट चेक करता हूँ, ठीक ना। निम्न कॉन्सेप्ट है, बच्चा का कमेंट आ रहा है निम्न कॉन्सेप्ट। अगर कोई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, शॉर्ट ट्रिक, आरएचएस में हमेशा 1 रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, हमेशा 1 रहना चाहिए। अगर एक्स बाय ए है तो एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ए जीरो, वाई एक्सिस को 0 बी, एक्स के नीचे ए है तो ए जीरो, वाई के नीचे बी है तो 0 बी, ठीक। अब दोनों निकल गया तो मिड पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए और मुस्कुराते रहिए। अब समझ में आया, होली मिशन वाले लोग एंड अदर स्टूडेंट। ऋतिक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बालक, आप देख सकते हो कितना टाइम आपका बचा देगा। ये हो गया 5 और 7, क्या हो गया 5 और 7, ठीक ना। एक्स है तो पॉइंट जीरो कैसे और वाई है तो पॉइंट जीरो कैसे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, आप ये पूछ रहे हो ना, एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा तो वाई हमेशा 0 ही होगा ना। ये पहले भी तो ये चीज बताए हैं जी, कहाँ रहते हो आप। ये वाली पॉइंट देखो ना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई पॉइंट क्या होगा 0। अगर कोई पॉइंट
एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y.0। हेलो भगवान, वो नहीं पूछ रहे हैं, रुकिए। क्लास हिंदी को, हिंदी का हो या इंग्लिश का, असली इमोशन होता है कनेक्टेड। मर जाओगे तो भगवान हिंदी और इंग्लिश मीडियम नहीं देखेंगे। आएंगे उठा के लेके जाएंगे। और इंग्लिश मीडियम। मिड पॉइंट क्या होगा? एक्स वाले पॉइंट को हाफ कर दो, वाई वाले पॉइंट को हाफ कर दो, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक। अगर उससे भी सुपर शॉर्ट ट्रिक चाहते हो, ठीक ना, मिड पॉइंट पूछा जा रहा है ना, तो एक्स के नीचे में जो लिखा रहे उसका हाफ कर दो, टू। वाई के नीचे में जितना लिखा रहे उसको हाफ कर दो, कितना, थ्री, तो 2 3 हो गया। सुपर ट्रिक। अगर ये रहता x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 2, देन मिड पॉइंट इसका बताओ तो। ऊपर में ही लिख दे क्या? हम्म। ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन करके लिख सकते हो। हम्म। 6 4, और यहाँ पे कितना, 2। 6 4 और 2। देखो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x/4 है ना, x/6 है, प्लस y/4 है, इक्वल टू कितना, 2। आपको RHS में 1 रखना है, तो कैसे लिखोगे, x/12 प्लस y/8 इक्वल टू कितना, 1। अब हाफ कर दो, 6 4। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। RHS में 1 होना चाहिए, ठीक ना, RHS में हमेशा 1 होना चाहिए। ये लिख सकते हो नोट के लिए। पहले भी मैं ये बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ठीक ना। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, ठीक ना। अब बस कीजिए, बिल्कुल, ठीक है, मतलब छुट्टी। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, x/RHS में देख लेना 1 है या नहीं, हमेशा 1 रहना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो एक्स वाले को हाफ कीजिए, वाई वाले को हाफ कीजिए, आंसर आ जाएगा। सर कुछ पूछना है, पूछिए श्वेता। सगुफ्ता समझ में आया जी, अभी जो मैं पढ़ाया हूँ वो।
हाँ सर।